दोस्तों अब बात करेंगे चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर क्या क्या मिल चुका है। इसरो के चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के रहस्यों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। चंद्रयान के रोवर ने 2 दिन पहले ही चांद की सतह पर तापमान मेजर किया था। अब चंद्रयान 3 के रोवर ने एक और कमाल कर दिया है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर सल्फर मिल गया है। प्रज्ञान को एल्युमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन भी मिल चुका है। सबसे बड़ी बात, चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन होने की भी पुष्टि कर दी है। अब इसके बाद इसरो ने बताया कि अब चंद्रयान 3 का रोवर चांद पर पानी की तलाश में निकल चुका है। चंद्रयान 3 पानी की खोज अगर कर लेता है तो यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों बात करेंगे सूरज का अंत कब होगा। चांद के बाद इसरो अब सूरज पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। 2 सितंबर को इसरो अपने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करेगा। मिशन का उद्देश्य सूरज का अध्ययन करना है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसरो जिस सूरज का अध्ययन करने जा रहा है वह एक दिन मर जाएगा। सुनकर भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन यह एक खगोलीय घटना है। वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 5 अरब सालों में सूरज की मौत हो जाएगी। जब सूरज की मौत का वक्त पास आएगा तो वह इंटरस्टेलर तारों के बीच का गैस और धूल के एक चमकीले छल्ले में तब्दील हो जाएगा। इस प्रक्रिया को प्लैनेटरी नेबुला कहा जाता है। यह प्रक्रिया जीवित तारे में 90% तक बदलाव कर देती है। एक स्टडी के मुताबिक जब एक तारा मरता है तो उससे बहुत सी गैस और धूल निकलती है। तारों की मौत के दौरान जब उसमें से गैस और धूल निकलती है तो वो पहले के अनुमान से 3 गुना ज़्यादा गर्म हो जाता है। यही वजह है कि सूरज दिख सकने वाला प्लैनेटरी नेबुला बन सकता है। दोस्तों अगली स्पेस खबर में हम बात करेंगे प्रज्ञान विक्रम के बाद अब इसरो की महिला रोबोट भी अंतरिक्ष में जा सकती हैं। इसरो गगनयान मिशन के दौरान व्योम मित्र नामक एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। अंतरिक्ष में मानव मिशन पूरा करने की तैयारी के तहत व्योम मित्र को भेजने की योजना बनाई गई है। इस मिशन के लिए पहली परीक्षण उड़ान अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में निर्धारित की गई है। गगनयान की परीक्षण उड़ान के सफल होने पर इंसानों जैसे काम करने के लिए बनाई गई महिला रोबोट व्योम मित्र को प्रयोग के दूसरे चरण में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके आधार पर ही मानव मिशन की रूपरेखा तैयार होगी। व्योम मित्र 2 संस्कृत शब्दों व्योम अंतरिक्ष और मित्र मित्र से मिलकर बना है। इसरो ने 2020 में इसे एक कार्यक्रम में सार्वजनिक किया था और इसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। व्योम मित्र ने दर्शकों के सामने अपना परिचय खुद दिया था। इसने कहा था, सभी को नमस्कार, मैं व्योम मित्र हूँ, हाफ ह्यूमनॉइड का प्रोटोटाइप, जिसे पहले मानव रहित गगनयान मिशन के लिए बनाया गया है। रोबोट ने कहा था, मैं मॉड्यूल मापदंडों की निगरानी कर सकती हूँ, आपको सचेत कर सकती हूँ और जीवन बचाने वाला ऑपरेशन कर सकती हूँ। मैं स्विच पैनल संचालन जैसी गतिविधियाँ भी कर सकती हूँ। रोबोट ने कहा था कि वह एक साथी भी हो सकती है और अंतरिक्ष यात्रियों से बातचीत कर सकती है, उन्हें पहचान सकती है और उनके प्रश्नों का उत्तर भी दे सकती है। दोस्तों अगली बात करेंगे हम बृहस्पति ग्रह के बारे में, यानी जुपिटर प्लैनेट के बारे में। धरती पर रहने वाले इंसान अब अंतरिक्ष के रहस्यों को खंगाल रहे हैं। चांद, सूरज, मंगल और यहाँ तक शुक्र ग्रह समेत सौरमंडल के लगभग सभी ग्रहों पर जीवन की तलाश जारी है। कई ग्रहों की सतह पर इंसान अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह पर इंसान या किसी स्पेसक्राफ्ट का उतरना मुमकिन नहीं है। बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि यह बाहरी उल्कापिंडों को अपनी ओर खींचकर दूसरे ग्रहों पर इनके हमलों से बचा लेता है। शनि, अरुण और वरुण ग्रह की तरह बृहस्पति ग्रह भी तमाम गैसों के एक समूह से बना है। बृहस्पति की अपनी कोई सतह नहीं है, इसलिए किसी स्पेसक्राफ्ट का उतरना या इंसान का यहाँ जाना मुमकिन नहीं है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है। नासा की रिसर्च बताती है कि गैसों के समूह से बने बृहस्पति ग्रह का आकार इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी आराम से समा सकती हैं। बेशक बृहस्पति ग्रह पर इंसान के जाने की संभावना कम है, लेकिन वैज्ञानिकों की नज़र इस ग्रह पर लगातार बनी रहती है। इस कड़ी में नासा ने 2016 में जुपिटर पर मिशन जूनो भेजा था। परिक्रमा कर रहा है और ये वायुमंडल, आंतरिक संरचना, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण का पता लगा रहा है। जूनो ने 2019 में 23,500 किलोमीटर की दूरी से तस्वीरें भेजी थीं। नासा की ओर से जारी तस्वीरों में बृहस्पति ग्रह की तस्वीरों में धूल के गुबार नजर आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बृहस्पति पर लगभग 355 सालों से एक भयंकर तूफान चल रहा है,
जिसे द ग्रेट रेड स्पॉट भी कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि बृहस्पति ग्रह गैसों का एक समूह है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम शामिल हैं। इसका व्यास 88,850 मील यानी लगभग 1,43,000 किलोमीटर है।